नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और काल के दो भेद को हम पढ़ चुके थे, वर्तमान काल और भूतकाल। अब पढ़ेंगे हम भविष्य काल को, जो कि तीसरा भेद है। तो चलिए भविष्य काल के बारे में पढ़ते हैं। तो भविष्य काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आप जो इस वीडियो में पीडीएफ को देख रहे हैं, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम के चैनल पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आदित्य शेखर नाम से, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है, अभी आने वाले समय में कार्य होगा, तो वहाँ जो है भविष्यकाल होता है। जैसे मोहन गीत गाएगा, अर्थात मोहन अभी गीत गाएगा, आने वाले समय में मोहन गीत गाएगा। इस प्रकार से यहाँ भविष्यकाल हो जाएगा। चिड़िया दाना चुगेगी, इस प्रकार से इसमें भी हो जाएगा भविष्यकाल, क्योंकि अभी जो है चिड़िया दाना चुगी नहीं है, अभी चिड़िया दाना चुगेगी आने वाले समय में। इस प्रकार से हो गया भविष्यकाल। अब भविष्यकाल के भेद के बारे में बात करते हैं। तो भविष्यकाल के तीन भेद हैं, जैसा कि हमने बात किया था कि वर्तमान काल और जो है भूतकाल और उसके बाद आधा भविष्यकाल तीसरे नंबर पे। इस प्रकार से भविष्यकाल के तीन भेद हैं। तो भविष्यकाल तीसरे नंबर पे आता है, और तो इसलिए भविष्यकाल के तीन भेद हैं। इस प्रकार से आप भविष्यकाल के भेद को याद रख सकते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल, तीन प्रकार के भविष्यकाल होते हैं। अब इसके नोट के बारे में नोट देख लेते हैं क्या है। भविष्यकाल में भले ही क्रिया अभी भविष्य में होने वाली हो, पर क्रिया का होना निश्चित होता है। अर्थात भविष्यकाल में क्रिया भले ही अभी आने वाले समय में होने वाली हो, मगर क्रिया के होने का निश्चय होता है कि निश्चित ही क्रिया होगी आने वाले समय में। इस प्रकार से भविष्यकाल के नोट्स में ये हो गया। और उसके बाद अब भविष्यकाल के पहले भेद के बारे में हम पढ़ते हैं, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। आप देखेंगे सामान्य भविष्यकाल की जो परिभाषा है वही भविष्यकाल की भी परिभाषा है। तो इसका उदाहरण है, लड़की गीत गाएगी, अर्थात लड़की अभी गीत गाएगी। गीत गाने का कार्य अभी हुआ नहीं है, अभी आने वाले समय में गीत गाने का कार्य होगा। कल भी पक्षी गाएंगे, अब ये भी सीधे रूप से संकेत कर रहा है वह कि पक्षी जो है वो कल आने वाले समय में गाएंगे। और इसका ट्रिक जो है उसको देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है, जब मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो और कार्य भविष्य में होना निश्चित हो, तो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है। अर्थात जब क्रिया के अंत में गागी गे लगा हो और कार्य भविष्य में होना निश्चित हो कि सामान्य रूप से जो है भविष्य में कार्य जो है भविष्य में जरूर होगा, तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। तो इस प्रकार से इसका नोट्स हो गया। और इसके बाद चलते हैं, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है संभाव्य भविष्यकाल, जो भविष्यकाल का दूसरा भेद है। तो संभाव्य से जो अर्थ निकलता है, तो संभाव्य का सीधा अर्थ निकलता है संभावना से, और संभावना दिखाती है अनिश्चितता का बोध कराती है। इस प्रकार से भविष्यकाल की निश्चितता यहाँ अनिश्चितता में बदल गई है। अब जो है भविष्यकाल में जो निश्चितता की बात की जा रही थी कि कार्य अवश्य ही होगा, भले ही आने वाले समय में होगा, मगर वह अवश्य होगा, वो निश्चितता जो थी वो अनिश्चितता में बदल गई है कि अब कार्य होगा या नहीं होगा, इसको कह पाना संभव नहीं है। जैसे पहला उदाहरण है, मोहन आगरा जाएगा, तो यह सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। मगर इसी में संभवतः शब्द जोड़ दिया जाए तो संभवतः मोहन आगरा जाएगा, तो संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, क्योंकि संभवतः शब्द लगते ही यह कन्फर्म हो जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोहन जो है आगरा जाए। और इसकी परिभाषा है संभाव्य भविष्यकाल का। संभाव्य भविष्यकाल की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। तो संभाव्य भविष्यकाल की परिभाषा जो है इस आधार पर हम लोग बना सकते हैं। तो पहली परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो पहली परिभाषा ये हो गई कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है, अर्थात कार्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं।
और दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, जब वाक्य भविष्य काल का हो परंतु क्रिया का होना निश्चित न हो तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। अर्थात जब वाक्य भविष्य काल का हो परंतु क्रिया का होना निश्चित ना हो, अर्थात कार्य का होना निश्चित ना हो कि कार्य होगा या नहीं होगा, तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। इसके उदाहरण को अब देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, हो सकता है कल बारिश हो। तो यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कल बारिश हो, तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, शायद पिताजी दिल्ली जाएं। तो ये भी है कि शायद पिताजी दिल्ली जाएं, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि पिताजी दिल्ली जाएंगे। मोहन साइकिल चलाने जा सकता है। तो इसमें भी यही हो रहा है उदाहरण में कि हो सकता है कि मोहन साइकिल चलाने जाए। इस प्रकार से 3 उदाहरण हो गए। और इसके बाद है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, जो भविष्यकाल का तीसरा भेद है। तो इसके बारे में देखते हैं कि हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्या है। तो हेतु हेतुमत का सीधा अर्थ है एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर है। इस प्रकार से भविष्यकाल का जो अर्थ है, क्रिया अभी होना बाकी है। भविष्यकाल का सीधा अर्थ तो ये होता ही है कि जो कार्य होना है वो अभी बाकी है, वो भविष्य में आने वाले समय में होगा। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो भविष्यकाल हेतु हेतुमत भविष्यकाल की जो परिभाषा है वह है, जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो परंतु दोनों क्रियाएं अभी होने वाली हों, तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। अर्थात जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और अभी जो कार्य होने वाला है वह अभी हुआ ना हो, वो आने वाले समय में हो, तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो मेढक टर्राएंगे, अर्थात जब वर्षा होगी तो ही मेढक टर्राएंगे। तो पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। इस प्रकार से यहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल है। और इसके बाद दूसरा उदाहरण है, वह परिश्रम करेगा तो पास होगा, अर्थात आने वाले समय में अगर वह परिश्रम करेगा तो वह आने वाले समय में पास हो जाएगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है, लड़का हरिद्वार जाएगा तो गंगा नहाएगा, अर्थात लड़का अगर हरिद्वार जाएगा तो आने वाले समय में अगर हरिद्वार जाएगा तो गंगा नहाएगा, तो गंगा स्नान करेगा। इस प्रकार से यहाँ भी हेतु हेतुमत भविष्यकाल हो जाएगा। और इसके नोट के बारे में देखते हैं, जो कि इसका ट्रिक है। तो इस ट्रिक के बारे में देखते हैं। जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और काल भविष्य का हो तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। अर्थात जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और काल भविष्य का हो तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। इस प्रकार से काल की जो ये प्रक्रिया चल रही थी कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। और यहीं पे काल की जो है वीडियो समाप्त होती है। अब आगे अगला चैप्टर दूसरा पढ़ाया जाएगा। और भविष्य काल पूरा हो चुका है और काल की जो सभी वीडियो थी पूरा हो चुकी है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आदित्य शेखर नाम से जो चैनल है उस पर जाकर उसे ज्वाइन कर लें और उस पर पीडीएफ पड़े हुए हैं, जिसको पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।